ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। गर्मी से उकताए लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दी है और पंजाब के पठानकोट में मानसून हिट हो गया है। इस वक्त मौसम विभाग के डायरेक्टर ए.के. सिंह हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है सर। कहाँ पे दस्तक जो है वो मानसून की हो चुकी है? लोगों का इंतजार खत्म हुआ। पंजाब के पठानकोट में बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में मानसून ने दस्तक दे दी है और हमारी उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों के भीतर आपको जिस तरीका से कंडीशंस फेवरेबल है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के दूसरे पार्ट से भी मानसून की एंट्री हो जाएगी। 2 से 3 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। सर, जो नक्शा है उस पे जरा एक बार हम समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो पूरे इंडिया का नक्शा है, इस पूरे इंडिया के नक्शे में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू लाइंस जो है वो आपको दिखाता है इस रास्ते मानसून ने आपको एंट्री की है। तो इस बार आप देख सकते हैं कि ये ब्लू लाइन 27 जून का ये है, इस तरीका से जाते हुए इस तरीका से, और यहाँ पर आप देखते हैं कि उत्तराखंड, हिमाचल, इसके रास्ते ये पठानकोट में मानसून ने आपको दस्तक दे दी है पंजाब में। तो मतलब कि यहाँ दे दी है और ये पार्ट जो है अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है। हमारी उम्मीद है कि ये पार्ट जो है, रिमेनिंग पार्ट भी है, 2 से 3 दिनों के अंदर कवर हो जाएंगे। ये जो रहता हुआ पार्ट है, ये कौन कौन सा पार्ट है? ये आपको जैसे पंजाब और हरियाणा के तो सारे पार्ट्स हैं, यूपी का भी कुछ पार्ट्स है, बिहार का कुछ पार्ट्स है, झारखंड का कुछ पार्ट्स है, राजस्थान के कुछ पार्ट्स हैं जो कि बचे हुए हैं अभी। 2 से 3 दिनों में यहाँ पर भी उम्मीद है? देखिए, नहीं, 2 से 3 दिन हम अपने रीजन के बारे में सिर्फ बात करेंगे, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बारे में, क्योंकि ये पाथ पर टोटल डिपेंडेंट रहता है। तो हमारी उम्मीद है कि जैसे कंडीशंस आपको बने हुए हैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, हमारे रीजन में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ 2 से 3 दिन पूरे रीजन कवर हो जाएगा। इस बार जो बरसात है सर, कैसी रहने वाली है? इस बार बरसात बहुत ही अच्छी रहने वाली है। नॉर्मल से आपको बहुत ही अच्छी बरसात एक्सपेक्टेड है। जैसे आप कह रहे हैं कि नॉर्मल से अधिक है बरसात, तो क्या अलर्ट्स भी कुछ जारी किए गए? हाँ, बिल्कुल। देखिए, बरसात भी होता है कि आपको इसमें नहीं आता है, मतलब कि बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में आपको नहीं आता है। कभी आपको 2-3 दिनों तक लाइट बारिश हो सकती है, कभी मॉडरेट बारिश हो सकती है, कभी आपको हेवी रेनफॉल हो सकता है, कभी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। इसके स्पेल चलते रहते हैं। तो इसका क्या है कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग हम लोग रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं और कांस्टेंट मॉनिटरिंग हम लोग रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं। इसके लिए ऑलरेडी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज फोरकास्ट इशू करते रहते हैं कि कहां पर अगले 5 दिनों में वार्निंग हमको दी जानी है और अगले 7 दिनों तक की किस तरीका का फोरकास्ट रहने वाला है। जैसे अगले 5 दिनों में कहां पर आपको वेरी हेवी रेनफॉल या फिर हेवी रेनफॉल या फिर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये हम 5 दिनों के लिए वार्निंग इशू करते रहते हैं और रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को या फिर एनी स्टेक होल्डर, किसी भी स्टेक होल्डर्स को हम रेगुलर बेसिस पर बताते रहते हैं। जहां तक आप पूछिएगा कि मतलब कि बिल्कुल आज के डेट में जैसे किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में कि वहां पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होगा नहीं, तो वो हम नहीं बताते हैं। 5 दिन पहले हम बताते हैं, रीजन वाइज हम बताते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर। तो आज के डेट में फिर हम अगले 5 दिनों तक क्या स्थिति रहने वाली है वो हम बता देते हैं। तो अभी जो 5 दिन आने वाले हैं सर, कुछ एरिया स्पेसिफिक हैं जिनमें हैवी रेनफॉल? हाँ, आपको पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ पार्ट्स जो है आपको सेंसिटिव हो चुके हैं। अब यहाँ पर हेवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है, कुछ रीजन में आपको हेवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ दिक्कतें आ सकती हैं कुछ, जैसे भारी बरसात यदि होती है यहाँ? हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, अब तक लोग गर्मी से परेशान थे, अब बारिश के चलते परेशानी आने वाली है। बारिश के चलते अभी सबसे बड़ी जो परेशानी आने वाली है वाटर लॉगिंग की। वाटर लॉगिंग के चलते आपको पूरा का पूरा सिस्टम आपको डिस्टर्ब हो जाता है, खासकर यातायात बुरी तरह से प्रभावित होता है। कभी कभी आपको सड़क जाम हो जाता है, कभी कभी रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाता है, कभी कभी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल है तो बाढ़ लाइक सिचुएशंस भी आ जाते हैं। आपको जब ये पहाड़ों की ओर चले जाए तो वहां पर लैंडस्लाइडिंग भी शुरू हो जाता है, रास्ते भी बंद हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आप इसमें जनरल टर्म्स में जाएं तो वाटर के चलते वाटर बॉर्न जो डिजीज है वो आपको शुरू हो जाते हैं, डायरिया शुरू
शुरू हो जाता है, या फिर पीने चारों तरफ तो आपको पानी तो रहेगा लेकिन पीने के पानी की दिक्कत शुरू हो जाती है। उससे रिलेटेड आपको जैसे डिजीज है वो सब आपको शुरू हो जाएंगे। आप जैसे सड़क वगैरह जाते हैं तो कहीं कमजोर स्ट्रक्चर है वो गिरना शुरू हो जाएगा। ये सब तो अब आपको आएंगे ही मानसून के सीजन में। जो लोग, क्योंकि छुट्टियां भी हैं, पहाड़ों की तरफ भी लगातार लोग जा रहे हैं, उनके लिए कुछ वार्निंग जो है, क्योंकि पिछली बार काफी ज्यादा नुकसान पहाड़ों में भी हुआ। एग्जैक्टली अब जो है लैंड स्लाइडिंग के केस जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो भी आपको नियरेस्ट पार्ट है, जैसे आपको उत्तराखंड हो गया, जो कि मेजर लोग जाते हैं उत्तराखंड में जाते हैं या फिर हिमाचल में जाते हैं या फिर JNK में जाते हैं, तो उन लोगों की हमारी यही सलाह है कि वो हमारा कांस्टेंट इंटरवल पर आपको हमारे वेबसाइट को देखते रहें और वेबसाइट को हमको देखते रहें। अकॉर्डिंगली वो अपना प्लान डिसाइड करें कि हम ऑलरेडी IBF इशू करते हैं, इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट। हम ये बता देते हैं कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लें। वो चाहे तो इसके लिए हमारा एक ऐप है सचेत, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मौसम, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर। उससे उनको एटलीस्ट सटीक जानकारी मिलते रहेगी अगले 3-3 घंटे की रेगुलर इंटरवल पर। जरूरी ना हो तो पहाड़ों में जाने से बचें। बिल्कुल, यदि बहुत जरूरी नहीं हो और सिर्फ आपको इसके लिए जा रहे हैं, एंजॉय के लिए जा रहे हैं, तो बेटर है उसको अवॉइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल राहत भरी खबर यही है कि गर्मी से निजात जो है वो मिलने वाली है, लेकिन चिंता वाली बात यह है कि भारी बरसात होने की संभावना है, लिहाजा कई जगह दिक्कतें भी लोगों को आने की संभावना है। और जो लोग पहाड़ों में घूमने के शौकीन हैं वो जरा और सावधान हो जाएं, क्योंकि पहाड़ों में यदि भारी बरसात होती है तो उनको कई और दिक्कतों का सामना करना